मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम अपना अपना नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 4 साइंस का, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन क्या होता है? बच्चे पैदा करना, इसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो एनिमल्स में किस तरह से होता है, अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग तरीके होते हैं रिप्रोड्यूस करने के। तो हम वही सब इस लेसन में हम जानेंगे कि अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं किस किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन। चैप्टर 4 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। चलिए, ऑल लिविंग बींग्स डू नॉट लिव फॉर एवर। देखिए, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, वो हमेशा के लिए नहीं रहते हैं। सबको एक ना एक दिन मरना है। दे लिव फॉर सम टाइम एंड डाई। वे कुछ समय के लिए जीते हैं और फिर मर जाते हैं। टू कंटिन्यू द लाइफ ऑन अर्थ, ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ऑन काइंड। अब देखिए, जो पैदा होते हैं उनको मरना है, लेकिन जो अर्थ है हमारी, उस पे जीवन चक्र चलाते रहने के लिए जो लिविंग थिंग्स हैं वो रिप्रोड्यूस करती है, वो बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, ताकि अर्थ पे जीवन चलता रहे। क्लियर? द प्रोसेस बाय विच ऑल लिविंग बींग्स लाइक एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो जिस प्रक्रिया के जो एनिमल्स हैं, ये कोई भी है, बच्चे पैदा करता है, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, प्रोसेस का नाम दिया गया है जिसके माध्यम से बच्चे पैदा होते हैं। चलिए पढ़ते हैं हम एक एक करके सबको। देखिए, ह्यूमंस भी बच्चे पैदा करते हैं। जो हैन होती है वो बच्चे पैदा करती है, हॉर्स, काउ सभी बच्चे पैदा करते हैं। एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस इन टू वेज, गिविंग बर्थ टू यंग वंस, लेइंग एग्स। अब देखिए, जो एनिमल्स होते हैं वो दो तरीके से बच्चे पैदा करते हैं। सबसे पहला वे क्या है? बच्चों को जन्म देना। दूसरा तरीका है अंडे देना। ठीक है, ये दो तरीके होते हैं बच्चे पैदा करने के। एक होता है कि बच्चों को पैदा करना, दूसरा होता है अंडे देना। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं अब हम। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वन। चलिए अब हम उन एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं जो एनिमल्स बच्चों को जन्म देते हैं। कौन कौन से हैं ये? Animals that give birth to young ones and feed them with their own milk are called mammals. अब देखिए, ऐसे एनिमल्स जो बच्चों को पैदा करते हैं और उन बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं, उनको हम मैमल्स कहते हैं। हिंदी में इनको कहते हैं मादा। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो कि अपने बच्चों को पैदा करते हैं और उनको पालन पोषण करने के लिए अपना दूध पिलाते हैं, उन्हें मैमल्स कहा जाता है। इन मैमल्स बेबीज आर फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर। अब मैमल्स में क्या होता है? जो बच्चे जो होते हैं वो, जो मादा होती है, जो मदर होती है, ठीक है, मदर जो होती है उसके पेट में या उसकी बॉडी के अंदर बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, बच्चों का फॉर्मेशन, बच्चों का बनना उनकी शरीर के अंदर शुरू हो जाता है। दे स्टे इनसाइड फॉर सेवरल वीक्स एंड देन दे आर बोर्न। अब वो उनकी बॉडी के अंदर कुछ हफ्तों तक रहते हैं और उसके बाद उनका जन्म हो जाता है और बाहर आ जाते हैं बॉडी से। When the babies are born, they are weak and helpless। और जब बच्चे वो पैदा होते हैं तो बहुत ही वीक, कमज़ोर होते हैं, हेल्पलेस, बेसहारा होते हैं। ठीक है, उनकी हेल्प करने के लिए किस कोई तो चाहिए। ठीक है, देयर मदर देयर मदर केयर फॉर देम एंड प्रोटेक्ट देम टिल दे लर्न टू लुक आफ्टर। अब देखिए, जब बच्चे पैदा होते हैं, कमज़ोर होते हैं, ठीक है, उनको मदद की ज़रूरत होती है, तो उनकी मदद कौन करता है? उनकी मदद करती है उनकी मदर। वो उनकी केयर करती है, उनको प्रोटेक्ट करती रहती है। कब तक प्रोटेक्ट करती है उनको? जब तक कि वो खुद ही अपनी रक्षा करना ना सीख जाए, तब तक जो मादाएं होती हैं वो उनको प्रोटेक्ट करती हैं, मदर्स जो होती हैं वो उनको प्रोटेक्ट करती हैं। दे फीड देयर बेबीज विद देयर ओन मिल्क। अब जो माताएं होती हैं जो बच्चों को पैदा करती हैं, वो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स को अपने बच्चों को दूध पिलाता है। आपने कैट देखा होगा एनिमल, ठीक है, डॉग्स के देखे होंगे, काऊ के देखे होंगे,
तो पैदा होने के बाद ये सब बच्चे अपनी माता का ही दूध पीते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग, कैट, लायन, काउज, एलिफेंट, ये सभी मैमल्स हैं और बच्चे पैदा होने के बाद ये अपने ही दूध पीते हैं। बैट इज अ मैमल दैट कैन फ्लाई, और जो बैट चमगादड़ है वो इकलौता ऐसा मैमल है जो कि उड़ सकता है। डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स आर मैमल्स दैट कैन स्विम, और डॉल्फिन्स और व्हेल्स ऐसी मैमल्स हैं जो कि तैर सकती हैं। क्लियर है? देखिए, अ काउ विद अ काफ, अ लायनेस विद कप, अ कैट विद किटन। ठीक है, गाय के बच्चे को काफ कहते हैं, लायन के बच्चे को कप कहते हैं और कैट के बच्चे को किटन कहते हैं। ठीक है, कंगारू कैरी देयर बेबीज इन देयर पाउच, तो कंगारू जो होते हैं वो अपने बच्चों को अपने पाउच में ले। अ बेबी कंगारू इज हेयरलेस, ब्लाइंड एंड डेफ एट बर्थ। अब जो कंगारू का जो बच्चा होता है ना, वो जब पैदा होता है उसके शरीर पे बाल नहीं होते, अंधा होता है और वो बहरा भी होता है। As it is born, it crawls into the mother's pouch and remains there for 6 months, feeding on its mother's milk. They are called marsupials. ठीक है, क्या कहते हैं इन्हें? मार्सुपियल्स। समझ में आया कंगारू का बारे में? कंगारू का जो बच्चा होता है जब पैदा होता है उसके शरीर पे बाल नहीं होते, अंधा होता है, वो बहरा होता है। तो जैसे ही पैदा होता है वो अपने माता की माँ जो होती है उसके पाउच में जाके बैठ जाता है और वहीं पे वो 6 महीने तक रहता है, वहीं पे उनका दूध पीता है वो। ठीक है, और उसे मार्सुपियल भी कहते हैं बच्चे को। जैसे कैट के बच्चे को किटन कहते हैं, ऐसे ही कंगारू के बच्चे को मार्सुपियल कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं एनिमल्स दैट ले एग्स। ऐसे एनिमल्स जो कि एग देते हैं उनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। एनिमल्स लाइक बर्ड, फिश, फ्रॉग, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। अब देखिए, एनिमल्स जैसे कि बर्ड हो गया, फिश हो गया, फ्रॉग, रेप्टाइल्स कौन होते हैं? रेंगने वाले जानवर। इंसेक्ट्स हो गए, ये अपने बच्चे पैदा अंडे देकर करते हैं। बर्ड्स, ऑल बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। जितने भी बर्ड्स हैं वो सभी अंडा देकर बच्चे पैदा करती हैं। दे बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स एंड रेज देयर यंग वंस। ये घोंसला बनाती हैं, ठीक है, ताकि उसमें वो अंडे दे सके और वहां पे अपने बच्चों को थोड़ा बड़ा कर सके। द एम्ब्रियो इनसाइड द एग डेवलप इनटू अ बेबी ओनली इफ द एग इज केप्ट वार्म। अब देखिए, जो एग होता है, एग के अंदर एक एम्ब्रियो होता है, ठीक है, जो कि बच्चे में तभी बनता है जब तक उसे अंडे को गर्माहट नहीं मिलती। ठीक है, उस गर्माहट के लिए क्या करती है बर्ड? बर्ड अंडे के ऊपर बैठती है, देखा होगा आपने। सो द मदर बर्ड सिट ऑन हर एग्स फॉर सम डेज बिफोर द एग्स बिगिन टू हैच। ठीक है, जब तक अंडे फूट नहीं जाते उससे पहले कुछ समय के लिए, कुछ दिनों तक जो बर्ड होती है वो अपने अंडों के ऊपर बैठ के उसे गर्म करती है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए फिश का देखते हैं। Most fish except some sharks and guppies also reproduce by laying eggs। अब देखिए, ज़्यादातर जो मछलियाँ होती हैं, शार्क्स और गपीज को छोड़ के, वो सभी अंडे देती हैं। गपीज क्या होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, गपी क्या होती है? एक तरह की कुछ फिशेज होती हैं, देखिए सामने स्क्रीन पर आप देख पाएंगे, ये गपी फिशेज हैं। ठीक है, ब्यूटीफुल फिशेज होती हैं ये। ठीक है, ये भी अंडे नहीं देती। ठीक है, क्लियर है आपको? चलिए आगे देखिए। दे ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स एट वन टाइम। अब देखिए, जो मछलियां होती हैं एक बारी में हजारों अंडे देती हैं। व्हेन दे आर डेवलप्ड इनफ द बेबी फिश हैच फ्रॉम दीज एग। और जब ये अंदर, जो इन अंडों के अंदर बच्चे डेवलप हो जाते हैं, तो ये
बच्चे बाहर आ जाते हैं, फूट जाते हैं, अंडे फूट जाते हैं और बच्चे बाहर आना शुरू कर देते हैं। दीज ग्रो एंड बिकम एडल्ट, और कुछ में से कुछ ही बड़ी हो पाती हैं और बच्चे एक एडल्ट फिश बन पाते हैं, क्योंकि बाकी जब छोटे छोटे होते हैं ये, तो बाकी जो मछलियां होती हैं इनको खा जाती हैं। ठीक है, इसीलिए जब ये बड़ी हो पाती है, इसमें कुछ ही हैं जो हो पाती हैं। क्लियर है? चलिए आज हम इसी पेज नंबर 31 तक कंप्लीट करते हैं इसको। नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे कि रेप्टाइल्स किस तरह से अपने बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा 24-25 से हमारे एग्जाम स्टार्ट हैं, तो उससे पहले आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। जो भी अभी तक आपने काम किया है, जो भी हमने करवाया है, उसी में से टेस्ट आएगा। क्लियर? तो उसको रिवाइज करना शुरू कर दीजिए और इस लेसन को भी पढ़ लीजिएगा जितना आज पढ़ा है हमने। क्लियर? हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।